जैसा कि आप सबको पता है कि अब एग्ज़ाम में बस 1 महीने बचे रह गए हैं, तो अंतिम का जो 1 महीना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप कैसे तैयारी किए हैं? क्योंकि इसी समय जो है आपका लगभग 50 क्वेश्चन आप कम-ज़्यादा कर सकते हो इस टाइम का सही से अगर यूटिलाइज़ कर देंगे तो। तो अभी मेरे साथ जो है मेरे बैचमेट में से 2 जो सबसे होनहार छात्र है क्लास का बैठा हुआ है। मेरे राइट साइड में जो है अमित कुमार साहू और साइड में जो है लेफ्ट साइड में महेश साहू बैठा हुआ है। तो इन लोग से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे इन लोग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम पूछेंगे अपने दोस्त अमित से कि क्या उनका कहना है और क्या बच्चों को करना चाहिए। कुछ टिप्स कुछ बोलिए। हम तो वही बताना चाह रहे हैं कि आप नेगेटिव कम लीजिएगा, क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए और नेगेटिव कम लीजिएगा। और जैसे कि बायोलॉजी में 80% 90% रहता है, एनसीईआरटी से पूरा रहता है, और 20% या तो 10% कम रहती है, मतलब बाहर से भी रह सकते क्वेश्चन रहते हैं। और आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा और नेगेटिव का मतलब कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में जैसे कि कम भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नेगेटिव कम लीजिएगा, तो उतना ही बोलेंगे। और टाइम मैनेज बहुत ज़्यादा आती है क्वेश्चन में, आती में एग्ज़ाम में, तो टाइम मैनेज की बहुत ज़्यादा भूमिका है। और मेरे दोस्त के और लीजिए अब महेश जी भी कुछ बोलना चाहेंगे मतलब अपना तैयारी के रिगार्डिंग और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा, जैसे आप क्या किए थे एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो सभी आदमी को हम बहुत अच्छा शुक्रिया करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि जो बीसीसी का जो एग्ज़ाम होता है, जो बिहार में होता है या मेडिकल फील्ड में जो नीट वीट नहीं होता है, तो इसमें लोग आते हैं, इसका अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इसमें आप कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है तो तैयारी के रिगार्डिंग जो है, सबसे पहले घबराना नहीं है, एंजाइटी फ्री एंड रिलैक्स माइंड से अपना 1 महीना बस, जैसे साल का 11 महीना कटा है वैसे ही 1 महीना भी काट लेना है और अच्छा से रिलैक्स पूरा एकदम मस्त में। और कोई घबराने की बात नहीं है, बस एक एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता है। बस यही होता है कि बस आप इतना फोकस करके आप ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा और जितना रिलैक्स माइंड रहिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। और जैसे तैयारी हो गया, मतलब उसके 1 महीना भी जो 20-25 दिन बच रहा है, उसके रिगार्डिंग हम यही कहेंगे कि आप जितना ही आपकी तैयारी है, जितना ही पढ़े हुए हैं, उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। और जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसको समझने की कोशिश मत कीजिए आप, बस रिवाइज़ कीजिए। और जितना हो सकते हैं पीवाईक्यू लगाइए, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जितना छोटा-छोटा ईज़ी क्वेश्चन ही उसको बार-बार बनाइए, ताकि ईज़ी क्वेश्चन भी ना छूटे। और जो हम अपना तैयारी की बात कर रहे हैं, तो हम भी यही किए थे कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है उसको छोड़ते चीन चल गए, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है एग्ज़ाम, नेगेटिव ना लग जाए। हाँ, नेगेटिव ना लग जाए इसके लिए भी। और नीट की तरह नहीं है कि मतलब ऑल इंडिया रैंक आना है, थोड़ा इजी ही एग्ज़ाम होता है, पेपर हार्ड रहता है, लेंथी रहता है। और इतना मतलब अच्छा, अंतिम में आप कट ऑफ का अनुमान लगा दीजिए अपने अकॉर्डिंग कितना जाएगा, कितना क्वेश्चन बनाने में मतलब हो जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उसमें इजी क्वेश्चन ही आप बना लीजिएगा सही से, उसी में कट ऑफ आ जाएगा। हार्ड क्वेश्चन को अगर छोड़ भी देते हैं तो भी कट ऑफ के पास चल जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि इजी क्वेश्चन को जो है नेगेटिव नहीं करना है, इजी क्वेश्चन को ही, जो छोटा सा होता है, जो इजीली सॉल्व हो जाता है, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए। जो अभी नया कुछ करने के लिए ये प्रेरित नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उससे 1 महीना में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आपको अगर मान लीजिए छोटा क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा फोकस है, पूरा अगर अच्छी से अगर बना रहे हैं, तो ही आप लेंदी और नया ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और जो हम भी यही किए थे, और अपना दोस्त जो है पटेल जी है, नहीं, यहाँ भी कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ आइएगा, अच्छा इन्वायरमेंट है। और हम लोगों को जो है यही है कि आप कहीं न कहीं जो जितना भी बिहार में मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी मतलब बीसीएससी की तरह जो भी हो जाए मेडिकल कॉलेज, उसमें अपना सीट एक फिक्स कर लेना है, बस यही कहेंगे। और जो अपना शेयर हमारे सौरभ भाई भी कुछ बताएंगे कि अपन कैसे पढ़े। चलिए ठीक है, हम तो वीडियो बनाते ही रहते हैं, इसके पहले बनाते हैं, आप लोग का इम्पोर्टेंट था। चलिए थैंक यू अमित भाई और महेश भाई, ऐसे ही आते रहेगा वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग सुन लिए गाइस, आपको जितना पढ़ा हुआ उसी को फोकस करिए, अब कम समय है। फिजिक्स में ज़्यादातर को टफ लगता है तो छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम कम है। और 190 के लगभग क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, चाहे किसी के भी कैटेगरी से हो, तो कंफर्म है लगभग कि हो जाएगा। 900 से अंडर में यूआर रैंक रहेगा तो आपका हो जाएगा। फिजिक्स में भी जितना इजी क्वेश्चन है, जैसे 60% या
कम से कम 50% तो ईजी क्वेश्चन ही रहता है, जो मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसको आप बार-बार रिवाइज़ कीजिए फिज़िक्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए भी ईजी कीजिए, ईजी से थोड़ा मॉडरेट कीजिए, हार्ड हार्ड मत चूज़ कीजिए। और बायोलॉजी में जितना हो सकता है ईजी, मॉडरेट और हार्ड भी जा सकते हैं, क्योंकि यह लैंग्वेज ही रहता है इसमें, तो लैंग्वेज से अपना फोकस कीजिए और जो कंट्रोल कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को यही बोल सकते हैं कि आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम करें। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टा पे